खुदा की तारीफ हो। ये खुदा की कलीसिया के लिए वक्त है कि उठें, रूहानी फौज की ताकत में उठें। खुदा की तारीफ हो। और खुदा की कलीसिया के लिए ये क्या करने का वक्त है कि उठें। अभी आपको अपनी आवाज को बुलंद करना है। सुने, कलीसिया को किस किस्म की कुवत में उठना है? ठीक है, मुझे ये अच्छा लगा। सुने, आपको अपनी कुवत को बढ़ाना है। और अगर आप कमजोर हैं तो कभी दुश्मन को शिकस्त नहीं दे सकते। अब तक आप नाकाम हैं या अब तक आप खौफजदा हैं, आपको हमेशा इख्तियार के मकाम पर रहना है। और ये है जो यीशु मसीह की कलीसिया है। बाज़ औक़ात कमी होती है। आमीन। ये वक्त है, ये वक्त है कि उठें। मत्ती 11वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोर आवर उसे छीन लेते हैं। देखिए, ये कोई छोटी चीज नहीं है जिससे हम गुजर रहे हैं, और हमारे पास इतना वक्त नहीं। आपके पास आसमान की बादशाही है। जी हाँ, आपके पास आसमान की बादशाही है जहां जोर होता है। हम जोर आवर हैं। खुदा की तारीफ हो। हम नाराज नहीं। खुदा की तारीफ हो। हम जोर आवर हैं। खुदा की तारीफ हो। नाराज नहीं। खुदा की तारीफ हो। पुरजोश ईमानदार छीनते हैं, उसे लेते हैं। ईमानदार छीनते हैं, उसे लेते हैं। मुझे मेरी चीज वापस दो। मुझे मेरी चीज वापस दो जो खुदा ने मुझे दिया है। मुझे वो वापस दो जिसका खुदा ने मुझसे वादा किया है। यहां पर लिखा है, रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं। खुदा की तारीफ हो। मजबूत ईमानदार आगे बढ़ते हैं और जो उनका है उसे छीन लेते हैं और इसे ताकत के साथ लेते हैं, यानी जारहाना अंदाज में। और आप कुछ लिए बगैर नहीं जाते। इब्लीस आपके खिलाफ एक रास्ते से आता है, मगर वो आपके सामने से 7 मुख्तलिफ रास्तों से भागता है। जानते हैं इसका मतलब क्या है? जिस वक्त आप इब्लीस को मारना खत्म करते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि वो किस रास्ते से भागे। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? तो जब दुश्मन आपके खिलाफ सैलाब की तरह आता है, तो खुदा का कलाम कहता है कि खुदा का रूह आपको उसके खिलाफ एक मयार तक उठाता है। अब वो मयार कैसा नजर आता है? खुदा की तारीफ हो। दुश्मन आपके खिलाफ आता है, और मैंने आपको बताया था कि वो आपके खिलाफ सैलाब की तरह आता है, मगर जब आप खड़े होते हैं तो सुनामी की तरह खड़े होते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मगर जब आप अपने तमाम रूहानी हथियारों के साथ उठते हैं, आपका हथियार दुआ है, आपका हथियार रोजा है, आपका हथियार कलाम है, आपका हथियार यीशु का खून है। खुदा के हथियार, ईमान का हथियार। और दुश्मन को पता नहीं चलता कि वो किस रास्ते से भागे, क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट में इस पर आएं। अगर आपके ख्वाब में कोई चीज दिखाई देती है, वो कोई जानवर हो सकता है, किसी भी किस्म का जानवर, भले कुछ भी हो, खुदा से पूछे कि उस जानवर का क्या मतलब है। अगर आपके ख्वाब में छिपकली नजर आए या कुछ और नजर आए और आप वापस सोने चले जाते हैं, क्या आप समझ रहे हैं? ये कॉकरोच हो सकता है। मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये तो सिर्फ एक कॉकरोच ही था। अगर कॉकरोच आपके ख्वाब में दिखाई देता है और आप वापस सो जाते हैं, कोई कहता है ये बस चूंटियां ही हैं। सुने, चूंटियां अगर आप पर हमलावर होती हैं तो बेहतर है आप उन पर पहले हमला करें। क्या आप इसे समझ रहे हैं? तो खुदा का रूह आपके साथ है और आप इलाही हिफाजत पे हैं। और बास लोगों पर ख्वाब में हमला होता है, और अगर सोते हुए आप पर हमला होता है तो आप पर तब हमला होता है जब आप बेदार होते हैं। हर रोज जब आप बेदार होते हैं तो इसका सामना करते हैं। जंगल में, जंगल में, जंगल में हर रोज हिरन बेदार होता है और शेर बेदार होता है। तो आप इन दोनों के किरदार को देखें। हिरन और शेर दोनों भूख के साथ बेदार होते हैं। इन दोनों में एक वाहिद चीज आम है।
आप ये क्या कह रही हैं? वो ये है कि ये दोनों भूखे बेदार होते हैं। जब हिरन बेदार होता है तो वो सोचता है, ओह मैं भूखा हूँ। जब शेर बेदार होता है तो कहता है, मुझे शदीद भूख लगी है। और वो दोनों बेदार होते हैं। तो जो चीज यहाँ पर है, इस पर गौर करें। मैं आपके लिए दुआ को हूँ, मैं आपके लिए दुआ को हूँ। हाँ मोहतरमा, हाँ मोहतरमा। देखिए, हिरन ये नहीं कर सकता कि वो बेदार हो और यूं अंगड़ाई ले इस तरह से और कहे, ओ शेर कहाँ है, शेर कहाँ है? क्योंकि शेर उठ चुका है और भूखा है। और अजीजो, आज ये कलाम आपके लिए है। जब आप नए दिन में दाखिल होते हैं, जब आप अपना कदम बिस्तर से नीचे रखते हैं, इस नए दिन की दहलीज पर आपको बेदार होते ही दौड़ना है। ओह खुदावंद यस्सु, मैं किसी शख्स को नहीं जानती, याद रखें। मैरिलीन, आपको उठते ही भागना है। क्या आप मुझे सुन रही हैं? आपको उठते ही भागना है। मिस एलिस, आपको उठते ही भागना है। क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? जॉन्स फैमिली, आपको उठते ही भागना है। तो खुदा कहता है, ऐसा नहीं कि आप उठें और कहें, मुझे पता नहीं, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं थका हुआ हूं, मैं बीमार हूं। देखें, शेर भी बेदार हो चुका है और ये शेर अपना नाश्ता ढूंढ रहा है। उसे तो किसी चटनी की भी जरूरत नहीं या फिर लीमू की जरूरत नहीं। वो देखता आ रहा है। वो शिकार करने वाला है कि कोई भी कमजोर जानवर जिसने एक दिन पहले अखबार ना पढ़ा हो। हिरन ये नहीं पढ़ते कि शेर आपको ढूंढता आ रहा है। तो पाक रूह ने मुझसे कहा, उसने कहा, मैटी दुआ करो। देखें, आज सुबह जब मैं बेदार हुई तो महसूस किया कि मैं सफर कर रही हूं और लोगों को छुड़ा रही हूं। और मैंने ये भी देखा कि कोई बच्चों की देखभाल कर रहा था। असल में 2 बच्चे थे। और अपनी रोया में मैंने देखा कि जब वो उन बच्चों की देखभाल कर रहा था, खूबसूरत बच्चे थे, और वो बच्चों के लिए खाना लेने गया। लेकिन जब वो बच्चों के लिए खाना लेने गया, वो सामने का दरवाजा खुला छोड़ गया। क्या आप सुन रहे हैं? वो सामने का दरवाजा खुला छोड़ गया और वो खाना लेने गया था, मगर वो सामने का दरवाजा खुला छोड़ गया। जिस वक्त उसे याद आया कि सामने का दरवाजा खुला था जब वो खाना लेकर वापस आ रहा था, और सैलाब एक पानी के रेले की तरह आया। ये अचानक कहीं से आया और बच्चे पानी को देख रहे थे। वो शायद पुरजोश थे और पानी की तरफ बढ़ना शुरू किया। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? और जब शख्स वापस दौड़ा और बच्चों को ढूंढने की कोशिश करने लगा, क्योंकि सैलाब का पानी अंदर दाखिल हो गया था, और मैंने देखा कि पाकरू ने उन बच्चों को बचाया, तो रूह के दायरे में मुझे भागना था और उस शख्स की मदद करनी थी, उन बच्चों को बचाना था। और फिर क्या होता है जब मरकजी दरवाजा खुला होगा? याद रखें, खुदा की तारीफ हो, चाहे उसका मतलब कोई जिस्मानी बच्चा ना हो। इसका ये मतलब नहीं कि ये जिस्मानी बच्चे हैं। ये कोई ताल्लुक हो सकता है। क्या आप इसे समझ रहे हैं? ये कोई ताल्लुक हो सकता है, खुदा की तारीफ हो, शायद किसी का ख्याल रखने से मुतालिक। मगर मरकजी दरवाजा खुला छोड़ दिया गया था और खुदा की रूह ने मुझसे कहा कि आपको ये बताऊं कि दरवाजा बंद करें, दरवाजा बंद करें, दरवाजा बंद करें, दरवाजा बंद करें। मरकजी दरवाजा बंद करें, क्योंकि जो उसके अंदर है वो बहुत कीमती है। वो बच्चा बहुत कीमती है। वो बच्चा आपकी दौलत है। क्या आप मेरे साथ मुत्तफिक है? कहे मैं मुत्तफिक हूँ। आप कुछ भी कहें। कुछ लोगों के पास कुछ है जिसे हिफाजत की जरूरत है, और अगर आप नहीं जानते कि उसे किस चीज से बचाना है, क्या आप समझ गए? तो आप बस ये करें कि दरवाजा बंद कर दें। क्या आप समझ गए? आप नहीं जानते कि आप इसे किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपको पता ना हो, भले ये कोई जंगली भेड़िया हो या कोई और जानवर या कोई इंसान या कुछ भी, देखिए कुछ भी क्यों ना हो,
खुदा का रूह मुझसे कह रहा है कि लोगों को बताऊं, पहला काम आपको ये करना है कि दरवाजा बंद कर दें। हर दरवाजे को बंद कर दें। खुदा के लोगों में आपसे कह रही हूँ कि अक्सर लोगों का खानदान हमले की जद में है। अक्सर लोगों के बच्चे हमले की जद में हैं। खुदा की खवातीन, खुदा के मर्द जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आपके दुश्मन बहुत सारे हैं और खुदा के कलाम ने मुझे ये दिखाया कि लोग मुसलसल हमले की जद में हैं और नहीं जानते कि हमला किसका है। चीजें दाखिल होती हैं और दहलीज को पार करती हैं और लोगों पर हमला करती हैं और वो नहीं जानते कि क्या करें। इसलिए गौर करें। मैं बेदार हो गई, मैं उठी, खुदा की तारीफ हो, और आप मेरी दुआ के औकात से वाकिफ हैं। तो मैं फौरी तौर पर बेदार हुई और मैं कह रही हूँ, मैं दुआ में बेदार हुई। मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं दुआ में बेदार हुई। और मैं जब इस वक्त में बेदार हुई और मैंने रोना और दुआ करना शुरू कर दिया। और मैं जानती हूँ कि लोग मुझे रोने वाली नबिया कहते हैं। ये ठीक है, क्योंकि जब आप मज़बा पर होते हैं, और ये सिर्फ मज़बा नहीं, आग है, तो आप किसी और के लिए रोते हैं और आहुजारी करते हैं, और इसे ही शिफायत की खिदमत कहते हैं। और ये शिकस्तगी की खिदमत कहलाती है। ये रोने और नोहा और गिरियाजारी की खिदमत है, जहां आपको शिफायत के लिए आना पड़ता है। क्योंकि मसला ये है कि कुछ लोग कभी किसी के लिए नहीं रोते। कुछ लोग कभी किसी चीज के लिए नहीं रोते। आपको बुलाया गया है, मगर आप लापरवाही करते हैं। आप बातनी तौर पर सख्त हैं, आपके दिल सख्त है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे माफ कीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। माफ कीजिएगा, आपका दिल सख्त है। और आपको किसी चीज से मतलब नहीं है। तो खुदा के सामने शिफा करने के लिए आपको आंसू बहाने होंगे। सब मेरी बात गौर से सुने, आपको टूटना होगा। तो दुआ और शिफायत की जिंदगी जीने के लिए, तकदीस की तरफ बढ़ने के लिए, शिकस्तगी सबसे बुनियादी चीज है। और इस ब्रेकिंग द चेन्स फ्रॉम वर्शिप टू वॉरफेयर है। मेरी एक किताब है, किताब में 20 पहलू हैं। इनमें से एक पहलू आपकी शिकस्तगी है, क्योंकि जब तक आप इस मकाम पर नहीं आते जहां पर आप टूटते हैं और आप झुक जाते हैं, और खुदा की तारीफ हो, जब तक आप इस मकाम पर नहीं आते जहां आप इसे महसूस करते हैं, जिसमें से कोई और गुजर रहा होता है, तब तक आप अपना वक्त जाया कर रहे होते हैं। आप दुआ में वक्त जाया करते हैं। तो ये वो मकाम है जहां आपको पहुंचना है। आप दुआ का वक्त जाया कर रहे हैं। शायद आप भारीपन की रूह को महसूस कर रहे हों, और ये भारीपन कोई जिस्मानी बोझ नहीं है। ये भारीपन वो है जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप उठाए हुए हैं, बोझ जो आप उठाए हुए हैं, और इसलिए आपको दुआ में बढ़ना है। अगर आप शिफायत करने वाले या दुआया सूरमा हैं और आप एक बोझ उठाए हुए हैं और आप नहीं जानते इसे कहाँ फेंके, और आपकी कोई दुआया जिंदगी नहीं, और आप इसे फेंकना चाहते हैं, और आपकी कोई दुआया जिंदगी नहीं, क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए अक्सर मसीही हमले की जद में आते हैं। वो लोगों के मसाइल सुनते हैं, और मैं पहले ही किसी के मसले को सुन रही हूँ एक तवील अरसे से। ये वक्त है कि किसी शख्स के मसले की फिक्र करें, सुने। तो वो फिक्र को कम करने के बजाय फिक्र को उठाते हैं। आज मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ये समझने की जरूरत है। मुझे माउस खानदान के लिए दुआ करनी है। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगी। खुदा की तारीफ हो, मैं दूसरे लोगों के लिए दुआ करूंगी। मैं उनके लिए दुआ करूंगी। मैं दुआ करूंगी। खुदा की तारीफ हो, हालेलुया। मैं कॉक्स फैमिली के लिए दुआ करूंगी। खुदा की तारीफ हो। मैं आज आपके खानदान के लिए दुआ करूंगी। कुछ लोगों के साथ कुछ गलत है कि आप बहुत ज्यादा गाफिल हैं और कोई दुआ का मज़बा नहीं जहां इस बोझ को उतारा जा सके। आप बोझ से दबे हुए हैं और वजन से मगलूब हैं। तो ये दुआ और शिफायत क्या करती है? ये शिफायत क्या करती है? शिफायत करने वाले को ये सीखना होगा कि बोझ को उठाना
और उससे मुतल्लिक दुआ भी करना है। ऐसा तरीका है ये जिसमें हम ये बोझ खुदावंद यीशु मसीह पर लाद देते हैं और फिर आप उस बोझ को मस्बा पर लाते हैं। खुदावंद, आज मैं दुआ गो हूँ, मैं वायलट के खानदान को तेरे सामने लाती हूँ। यीशु के कादिर नाम में, मैं यीशु के नाम में इसे तेरे सामने लाती हूँ। मैं इस खानदान को तेरे सामने लाती हूँ। यीशु के कादिर नाम में गैम्ब्रिज फैमिली को तेरे सामने लाती हूँ। तू उनके हालात से वाकिफ है। खुदावंद, ये खानदान बहुत से हमलों की जद में है, वो किसी मुसीबत से गुजर रहे हैं। फिर मैं ये करती हूँ, मैंने गैम्ब्रिज फैमिली के लिए दुआ की है, मैंने कार्टल फैमिली के लिए दुआ की है। मैं ये महसूस करती हूँ, मगर मैंने ये कैसे महसूस किया? मेरे अंदर मौजूद रूह शिफायत करता है और वो जानता है कि क्या दुआ करनी है। लेकिन अगर आप बैठकर लोगों के मसाइल को सुनते हैं, सारा दिन लोगों की बातें सुनते हैं, क्या आप कभी इस तरह के लोगों से मिले हैं जो कहते हैं, मुझे आपकी जरूरत है, मैं बड़े बुरे हालात से गुजर रहा हूं? फिर आप उन्हें सुनना शुरू करते हैं। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूं? पास्टर्स, आप जानते हैं मैं क्या बात कर रही हूं। आप इन्हें सुनना शुरू करते हैं, सही? जब आप इन्हें सुनते हैं तो वो बोलना बंद नहीं करना चाहते। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? वो आपको जिमी से मुतालिक बताना चाहेंगे, टोनी, जूली, शीला, टीना और वो कहते रहेंगे ये शख्स जज्बाती तौर पर मुंतशिर है और अगर वो काबू नहीं पाते तो जहनी तौर पर परेशान होंगे। आप सुन रहे हैं? आप गौर करें कि आपके साथ कभी ये हुआ? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। जब आप कहते हैं ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। सुने, रुकें, मुझे आपको एक और बात बतानी है। एक और बात है और वो आपको एक और बात बताएंगे। अगर आप नहीं जानते कि इस गुफ्तगू को कहाँ रोकना है, तो आपको बतौर शिफायत करने वाले को अच्छा सुनने वाला बनना चाहिए। आपको ये भी जानना है कि कब ये गुफ्तगू हद से आगे निकल जाती है। एक और चीज के लिए मैं आपको तैयार करूंगी और मैं कहती हूँ मोहतात रहें। जब आप लोगों को भारी नशों से छुड़ाते हैं या बुरी रूह से छुड़ाते हैं, क्योंकि वो इसमें बड़े तफसीली बनना चाहते हैं और वो आपको एक एक चीज बताएंगे शुरू से आखिर तक, और अगर आप मोहतात नहीं तो इतनी ज्यादा मालूमात आपको परेशान करेंगी। मैं बस आपको ये बता रही हूँ, जिन्हें खुदा ने बुलाया है तो आपको पता होना चाहिए कि इस गुफ्तगू को कहाँ खत्म होना चाहिए। पता होना चाहिए यहाँ अब दुआ करनी है, और यही आज खुदा मुझे बता रहा है। जानों की हिफाजत। मैंने गुज़श्ता बार आपको इन जानों की हिफाजत के बारे में बताया था। ये वो रोया थी जो खुदा ने मुझे दी, और मैं हैरान थी कि खुदा का रूह मुझे ये क्यों दिखा रहा है। मैंने बार बार यही चीजें देखी जिनसे खुदा ने मुझे गुजारा, और खुदा ने मुझे जानों के ये सदमे दिखाए। और अजीजों, आज उसने मुझे ये दिखाया है, क्योंकि दुश्मन एक धाड़ने वाले शेर की तरह है और देखता है कि किसे फाड़ खाए, मगर खुदा कहता है मुकाबला करो। आप मुकाबला करने से हिफाजत करते हैं, तो वो कहता है शैतान का मुकाबला करो। मैं तेरा मुकाबला करती हूँ, मैं तेरा मुकाबला करती हूँ, मैं तेरा मुकाबला करती हूँ, तेरा मुकाबला करती हूँ, तेरा मुकाबला करती हूँ। तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, मैं मुकाबला करूंगी। मैं मुकाबला करती हूँ, तुझ पर लानत करती हूँ यीशु के नाम में। तू मेरी जिंदगी पर गालिब नहीं आ पाएगा, तू मेरे खानदान पर गालिब नहीं आ पाएगा, किसी चीज पर गालिब नहीं आ पाएगा। यीशु तेरा शुक्र हो, तू किसी चीज पर गालिब नहीं आ पाएगा। तो यीशु तेरा शुक्र हो, मैं यीशु के नाम में तुझ पर लानत करती हूँ। फिर एक और लफ्ज है, मैं तुझे डांटती हूँ, मैं तुझे डांटती हूँ, मैं यीशु के नाम में तुझे डांटती हूँ, मैं तुझे डांटती हूँ। इसका क्या मतलब है? तुझे रोकती हूँ, मैं तुझे डांटती हूँ, रोकती हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर आप इब्लीस का मुकाबला करते हैं तो लिखा है खुदा के ताबे हो जाओ, और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। क्या ये खुदा के कलाम में नहीं लिखा?
खुद को खुदा के ताबे करें और इब्लीस का मुकाबला करें तो वो आपसे भाग जाएगा। फिर खुदा के नजदीक आए और फिर क्या होगा? ओ खुदावंद यीशु मेरी मदद कर। हालेलुया। खुद को खुदा के ताबे करें और इब्लीस का मुकाबला करें तो वो आपसे भाग जाएगा। तो इस मुकाबले के वक्त में उन सब से अपनी हिफाजत के लिए, ये आपकी हिफाजत के लिए है। शैतान धाड़ने वाले शेर की तरह है। तो गौर करें, याकूब 4 बाब में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ, खुदा की मर्जी के ताबे हो जाओ, खुदा की मर्जी के ताबे हो जाओ। जब नए दिन में दाखिल होते हो तो इब्लीस का मुकाबला करो। अजीजों, जब आप नए दिन में दाखिल होते हैं, नए घंटे में दाखिल होते हैं, नए दौर में दाखिल होते हैं, खुदा की तारीफ हो, अपनी मर्जी को खुदा के ताबे करें, खुदा के सामने दुआ या दरखास्तें लाएं, फिर इब्लीस का मुकाबला करें और उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। वो आपको छोड़ जाएगा। क्या वो भागेगा या नहीं? तो लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो आज हम दुआ या हिफाजत की बात कर रहे हैं। दुआ या हिफाजत, दुआ जो दुश्मन को रोक देती है, उसका मुकाबला करें, मुकाबला करें। वो जो भी आजमाइश आपके खिलाफ लाए, जो भी सोच हो आपके जहन में लाने की कोशिश करे, मुकाबला करें, मुकाबला करें, सोच का मुकाबला करें। क्या तुम मुझे मायूस करना चाहते हो? मैं मायूस नहीं होऊंगा, मैं हौसला रखूंगा, मैं हौसलामंद होऊंगा। तुम मुझे दबाव में लाना चाहते हो, किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं, किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं, किसी को तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की फिक्र नहीं है। तुम्हें खुद ही इससे गुजरना है। याद रखें, इसका मुकाबला करें, मुकाबला करें। एक और जगह लिखा है, मुकाबला करो और मजबूत बनो। मजबूत बनने का क्या मतलब है? मैं नहीं जानती इन तमाम अल्फाज को कैसे बयान करूं। क्या आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? क्या आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है हौसला नहीं हारना, मजबूत बनना है। मजबूत हो, इब्लीस का मुकाबला करें, हर तरह से मुकाबला करें। एक लम्हा मुकाबला करने का है और एक लम्हा इसरार करने का है। मुकाबला करने के वक्त से मुराद है कि एक वक्त में दुश्मन आएगा और आपके ऊपर हमला करेगा, और जब इब्लीस आपके जहन के खिलाफ एक जाल बुनेगा और आपको ये सोच देगा और कहेगा कि इन चीजों को देखो, देखो तुम उस वक्त कहां पर हो और तुम ही हो और सिर्फ आप ही हैं जो इसमें से गुजर रहे हैं। गौर करें, क्या आप इसमें से गुजरे हैं? और आप जानते हैं कि इसमें कोई झूठ नहीं है। कई मर्तबा देखो तुम कहां नीचे आ गए हो, देखो तुम कहां पड़े हो, जहां पर आप सोचेंगे कि आप इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते या आधे टायर के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, या अपने बाइसिकल पर जब पेट्रोल ना हो तो परेशान ना हो। आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? आपको हाईवे पर आना है और यहाँ आपको आगे बढ़ना है। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? आप महसूस करते हैं कि आप पर एक लानत है, आप महसूस करते हैं कि आप दबाव में हैं, मगर हम आपके लिए ये नबूवत करते हैं कि आप बरकत पाएंगे। इब्लीस आपको जो बीमारी देना चाहता है, खुदा डॉक्टर्स की रिपोर्ट बदल देगा। ये यीशु के नाम में बदल जाएगी और आपको खून में छुपाएगी। बाज़ वक़्त आप अपनी जैकेट पहनते हैं, हालेलुया। बाज़ वक़्त आप अपनी जैकेट साथ लेकर जाते हैं, जैकेट साथ ले जाते हैं क्योंकि जहां आप जा रहे हैं शायद वहां सर्दी हो, शायद वहां पर बहुत सर्दी हो, और आप कहते हैं पास्टर आप क्या बात कर रही हैं? आप अपनी हिफाजत के लिए तैयार हो, अपनी हिफाजत के लिए तैयार हो, खुद को बचाने के लिए तैयार हो, खुद को तैयार करें ताकि आप इन हालात के लिए तैयार हो। आप इसमें अपनी हिफाजत कर पाएंगे। यहाँ कुछ इलाही चीज है, क्योंकि ये माहौल, ये हालात जिस हाल में आप हैं, तो खुदा अभी मुझे ये कह रहा है कि आज इन्हें बताओ, खुदा के लोगों अपनी हिफाजत के लिए दुआ करो। देखिए, आप अपनी हिफाजत के लिए दुआ कर सकते हैं। देखिए, कई खानदानों को इस हिफाजत का पता नहीं जिसकी इन्हें जरूरत है।
वो हकीकत में नहीं आते कि एक चीज जरूरी है कि खुदा चाहता है कि आज आप ये कलाम सुने ताकि आप हिफाजत के लिए इत्लाह के अमल में आए, हिफाजत के मंसूबे में आए। अब किसी को एक दिन एहसास होगा कि उनके पास कार थी और उन्होंने ये किया कि उनके पास कार थी मगर उन्होंने कभी कार नहीं चलाई थी। अब ये कहानी क्या है? आपने कार नहीं चलाई। आप मुझे यहाँ देख रहे हैं, खुदा की तारीफ हो। वो वहां गए और कंपनी ने उन्हें एक बिल भेजा। उस कंपनी ने उन्हें $2000 का बिल भेजा कि अपनी कार को कवर कर लें। सुने, मगर वो एक इंश्योरेंस से दूसरी इंश्योरेंस में गए क्योंकि वो अपनी कार के लिए सस्ता बीमा चाहते थे जो कार के लिए जरूरी था। हत्ता कि उन्होंने उस कार को चलाया भी नहीं था, यहाँ तक कि उन्होंने इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं किया था। तो उनका एक मंसूबा था, एक सीक्रेट मिशन था जो उस इंश्योरेंस कंपनी के बारे में था, और ये था कि मैं सस्ती इंश्योरेंस कंपनी में जाऊंगा। जब उन्हें नई इंश्योरेंस कंपनी मिल गई तो इंश्योरेंस कंपनी ने उनका सीरियल नंबर डाला। मैं हिफाजत की बात कर रही हूँ, कार के लिए। और नई बीमा इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ठीक है, हम आपकी कार के लिए बीमा कवर देंगे, मगर आपने गुज़श्ता इंश्योरेंस के 2000 अदा नहीं किए। क्या आप समझ गए हैं? वो फिर आगे ना बढ़ सके तो उस शख्स को खांसी आने लगी। मैं वापस आती हूँ। देखें, फरार का कोई रास्ता नहीं। भले आप इंश्योरेंस का क्लेम लें या ना क्लेम वापस लें, खुदा की तारीफ करें। खुदा आपको बरकत दे। आपको ये जानना है कि आपने कीमत चुकाई है उस इंश्योरेंस कंपनी की। क्या आप अब भी उसके पाबंद हैं? मैं कोई बात आपसे पीछे नहीं रखना चाहती, मैं आपको ये इल्म देना चाहती हूँ। खुदा कहता है अपना इतलाक सही रखो, अपनी हिफाजत के लिए इसे सही जगह पर रखें। अपने इंश्योरेंस या यकीन दहानी देना शुरू करें और ये मंसूबा बनाएं कि इस दिन में कैसे दाखिल होना है। आप इस हफ्ते में कैसे दाखिल होंगे? डॉक्टर, मैं पहले ही 2025 में हूँ। मैं यीशु में 2027 और फिर 2030 की नबूवतें आपको पहले ही देना शुरू कर चुकी हूँ कि 2030 में मैं दुनिया के माहिरीन माशियात से कहना चाहती हूँ कि आप इसे जो भी नाम देते हैं, हॉलीवुड पहले ही फिल्में प्रोड्यूस कर रहा है जो आइंदा साल रिलीज होंगी। मैं नाम नहीं लेना चाहती। देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मगर फैशन इंडस्ट्री पहले ही 2025 में जा चुकी है। वो पहले ही तैयारी कर चुके हैं। वो पहले ही खिजा के रंग बना चुके हैं दिसंबर के लिए। वो पहले ही जानते हैं कि 2025 में मौसम बहार के लिबास कैसे होंगे। क्या आप समझ रहे हैं? तो खुदा आज आपसे कह रहा है, जब मैं आपके लिए दुआ करने को हूँ, अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मगर याद रखें मैं अपनी रूह में महसूस करती हूँ कि मुझे दुआ करने की जरूरत है इसकी हिफाजत के लिए। और जब मैं इसे दुआ में रखती हूँ, रात देर गए, सुबह के पहले पहर, सुबह सवेरे मैं दुआ के लिए बेदार होती हूँ, किसी की हिफाजत के लिए। खुदा के लोगों, मैंने रूह की हुजूरी में देखा, हमारी गुफ्तगू मुख्तसर हो गई, हमारे किरदार मुख्तसर हो गए हैं। और अजीजों, मैंने देखा कि लोग इससे बेखबर हैं। खुदा की तारीफ हो, शरीर हमला करता है, जादूगरी हमला करती है। ओ खुदाया, ओ मेरे खुदाया, उनके पास कोई दिफा नहीं। वो नहीं जानते क्या करना है, नहीं जानते उसने क्या किया है, वो ये भी नहीं जानते कि उनमें क्या दाखिल हुआ है। और जब मैंने ये देखा, खुदा की तारीफ हो, तो मुझे एहसास हुआ, आमीन, कि लोग किसी हद तक तारीकी में हैं या वो किसी हद तक बेखबरी में है। वो उससे भी नहीं देख पा रहे जो उनके अपने बच्चों की तरफ बढ़ रहा है। मैंने देखा खुदा की रूह ने मुझसे कहा, मैटी, ऐसी हिफाजत के लिए दुआ करो, इलाही हिफाजत के लिए दुआ करो, लोगों की हिफाजत के लिए दुआ करो।
लोगों के जहनों पर दुआ करो, लोगों की रूहों पर दुआ करो, लोगों की जिंदगियों पर, लोगों के दिलों पर दुआ करो। उसने कहा क्योंकि जब मैं खून देखूंगा तो गुजर जाऊंगा। और वो खुदावंद है।